कैसे हैं आप? लगातार आइएगा, है ना? ऐसे कैसे चलेगा कि कभी आगे कभी। अच्छा, अरे इनको कॉलेजेस वॉलेजेस में कुछ नहीं रखा, जिंदगी में बड़े कॉलेजेस में जाने की तैयारी करो, ठीक है? वो तैयारी यहीं से होगी, ठीक है? जिन बेंचेस पे तुम बैठे हो उन बेंचेस से बैठ के लोग टॉप जगह पहुंच चुके, ठीक है? चलो, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं मिक्सचर्स की। मैंने लास्ट क्लास में आपसे बात करी थी। देखो, हमारे पास अभी तक जो क्लासेस हुई हैं, एक क्लास मैंने ली थी एवरेज की, दूसरी क्लास ली थी वेटेड एवरेज की, ठीक है? आपने देखा एवरेज से वेटेड एवरेज का भी ज्यादा कोई लेना देना नहीं था। इसी तरीके से मिक्सचर्स का भी इससे कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। थोड़ी बहुत एक आधी चीजें जो यूज होंगी वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? तो ऐसा मत सोचना किसी ने नहीं है। तो मिक्सचर्स क्या होता है, सबसे पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए, वेटेड एवरेज से ही मिक्सचर बनता है, मतलब इसी से ये बनाया जाता है। इसी चीज को हम लोग एलिगेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिगेशन। अब सर एलिगेशन और वेटेड एवरेज, कुछ तो ऐसी ही जरूरत होगी ना, है ना? कुछ तो मजबूरियां होंगी। ये वेटेड एवरेज क्या नहीं हो गया, एलिगेशन नहीं हो गया, क्यों? एलिगेशन जी, कुछ इसकी मजबूरियां नहीं होंगी, ठीक है? तो जब 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 आपका क्वांटिटी के बारे में बात पूछी जाए, क्या पूछी जाए? क्वांटिटी क्या है, ठीक है? किस रेशियो में दो चीजें मिली हैं, तो आप एलिगेशन यूज करते हो। ध्यान से सुनना, जैसे कि हम लोगों ने क्या कहा था, जैसे हमारी दो क्लास है, मॉर्निंग बैच इवनिंग बैच। तो मॉर्निंग बैच में बच्चे हैं मान लो N1 और उनका एवरेज है A1, और इवनिंग बैच में बच्चे हैं N2, उनका एवरेज है A2। और ये क्या होता है? नंबर्स N1 प्लस N2। इन दोनों क्लासेस को मिला के एक नई क्लास बनाई, उसका एवरेज क्या है? A, है ना? सुबह वाले बच्चे के नंबर है 60, शाम वाले बैच के नंबर है 80। सुबह में बच्चे हैं 15, शाम में बच्चे हैं 10, दोनों को मिला के एक नई क्लास बना रहे हैं, ठीक है? तो उनका एवरेज क्या आएगा? ये वेटेड एवरेज बताता था। ये क्या बताता था? वेटेड एवरेज। लेकिन अगर यहीं पे मैं ये पूछूं कि दोनों क्लासेस में किस रेशियो में बच्चे हैं, मैं A1 A2 और नेट एवरेज दे दूं, तो आपको एलिगेशन ज्यादा बेहतर होगा। ध्यान से सुनो, क्यों? क्योंकि अगर, ध्यान से देखना, अगर मैं आपको ये दे दूं, ये दे दूं, ये दे दूं, जैसे कि मैं आपको ये बोल दूं सुबह वाली क्लास में 60% है नंबर बच्चों के, 60% मतलब एवरेज बता दिया, और बच्चों के नंबर्स में नहीं बता रहा हूँ, बच्चों के नंबर्स नहीं बता रहा हूँ मैंने, और बता दिया शाम वाले बैच में 90% है नंबर। और मैं कह रहा हूँ जब दोनों को मिला के मैंने बनाया तो बच्चों का एवरेज आया 70, ठीक है? अब बताओ किस रेशियो में बच्चे हैं? तो ये जो रेशियो है, ये क्वांटिटी एलिगेशन से निकालना एक स्टेप का काम है, और यहाँ से निकालने में आपको वो 4 स्टेप का काम है। ये बात समझ में आ रही है? इसीलिए काम जल्दी हो जाए तो एलिगेशन पहले से प्रोसेस करके रख लिया जाता है। बात समझ में आ रही है? जैसे आप रेस्टोरेंट जाती हो, आप घर में पनीर बनाती हो, कितनी देर लग जाएगी पनीर बनाने में? 1 घंटा लग जाएगा, है ना? रेस्टोरेंट में आपको इतनी जल्दी सर्व हो जाता है ना, क्यों? क्योंकि वो ग्रेवी बना के रखते हैं, ठीक है? लाओ 25 दिन पुरानी ग्रेवी, और तुम कहते बहुत ही अपनी है ना, कि बात समझ में आ रही है? तो वो जो यहाँ पर ये जो चीज है कि यार ये देखो ये स्वाद नहीं आया घर में, है ना, ये भी मिसिंग था, ठीक है? ये नहीं बनाया, 25 दिन पुरानी ग्रेवी थी, ठीक है? कि बात समझ में आती कि नहीं आती है? तो अब वापस से देखो, अगर हम लोग इस बात की बात कर रहे हैं तो आप रेस्टोरेंट वालों ने क्या कर रखा है? प्रोसेस कर रखा है उसको, क्या कर रखा है? प्रोसेस, पहले से ही उसको बना के तैयार रखा हुआ है, ठीक है? तो यही प्रोसेस हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, ग्रेवी बना के तैयार करने जा रहे हैं, ताकि जैसे ही आप नंबर ऑफ स्टूडेंट बोलो वो ग्रेवी यूज कर लो, ना कि ये बनाना पड़े मुझे। 1 घंटा नहीं चाहिए मुझे, तो 15 मिनट में सर्व करना है, तो ये से आना हो। तो यहाँ पर मैं अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इतना सीरियस होके सुन रहे हैं सबके सब, बिल्कुल एकदम से, जैसे कि मैंने कहा ये देखो ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, अब ये मेरे नाम लिख दो। इतना सीरियस होके देख रहे हैं, आयुषी तो कसम से इतना सीरियस होके देख रही है, किसी चल क्या रहा है जिंदगी में, और सबको समझ में आ रहा है उसको, लेकिन सीरियस होके देख रही है। देखो N1 वालों को N1 के साथ ले आओ, तो इसको इधर लेके आएंगे, और ये N2 वालों को N2 वालों के साथ करो, इसको इधर ले दो, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ से N1 कॉमन ले सकते हो, तो क्या आ जाएगा? A माइनस A1 ये इधर आएगा, ये चीज इधर आएगी, N1 कॉमन हो जाएगा, A में से क्या माइनस होगा? A1। और इसी तरीके से जब वो उधर जाएगा तो वहां पे N2 कॉमन हो जाएगा, और वो क्या होगा? A2 माइनस A।
बोल मत देना, टैक्स लग रहा है, क्योंकि बोल मत देना टैक्स लग रहा है इसलिए। ठीक है, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब यहाँ पर n1 बाई n2, ये क्या हो जाएगा a2 माइनस a, और ये हो जाएगा a माइनस a1। ये बन गया एलिगेशन। ये क्या बन गया? एलिगेशन। तो अब ध्यान से देखो, एलिगेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक है a1, एक है a2। एक क्लास है जिसमें a1 एवरेज है मॉर्निंग वाली में, और इवनिंग वाली में a2 एवरेज है ना? ये 60 था, ये 90 था, और दोनों को मिला के एक नेट एवरेज बना क्लास का। जब हमने दोनों क्लास को मिलाया तो 70% वाली क्लास तैयार हो गई। तो मैंने किस रेशियो में मिलाया, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। हेलो देखो, ये कितना वाला था? 60 वाला। ये कितने वाला था? 90 वाला। मिला के बना कितना रहे हैं बोलो? 70% वाला। अरे यस या नो? तो ज्यादा में से कम घटाओगे तो ज्यादा क्या है? a2, उसमें से क्या घटाओगे? a, और ज्यादा में से कम घटाओ तो यहाँ पे क्या घटाओगे? a माइनस a1। समझ पा रहे हो? ये जो चीज निकल के आएगी, ये जो अगर इसका जो भी रेशियो आएगा, यही आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो आएगा। इसी चीज को मैं बोल रहा था क्वांटिटी, क्वांटिटी का रेशियो आ जाता है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अगेन अगर तुम देखना चाह रहे हो तो n1 बाई n2 क्या लिखा हुआ है? n1 के सामने क्या लिखा हुआ है? a2 माइनस a, और n2 के सामने क्या लिखा हुआ है? a माइनस a। क्या ये बात समझ में आ रही है? थोड़ी बहुत क्लियर है? तो यही फॉर्मूला यहाँ से भी आया है। ठीक है, क्लियर? तो इसी चीज को हम आगे से इतना वेटेड एवरेज ऐसा ना लिख के ऐसे लिखना पड़ेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल जो भी आप कह रही हैं सही कह रही हैं कि इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 20, और इसमें से अगर मैं ये नंबर्स लेके चल रहा हूँ और इसमें से इसको घटाऊंगा कितना आएगा? 10। तो बच्चे किस रेशियो में होंगे? 2:1। इस क्लास के अगर 2 बच्चे हैं तो इस क्लास के कितने बच्चे होंगे? 1। इस क्लास के अगर 20 बच्चे हुए तो इधर कितने होंगे? 10। इस क्लास के अगर 200 बच्चे हुए तो इधर कितने होंगे? 100। इधर अगर 2000 होंगे तो इधर कितने होंगे? 1000। समझ पा रहे? अगर इधर समझ नहीं नहीं आ रहा? ठीक है, नोट कर लो इसको। हाँ। ये जो 70 है वो 90 प्लस 60 को प्लस करके डिवाइड बाय 2 किया है। नहीं क्यों करें ऐसे? क्यों? तो ये 70 कहाँ से है? ये 70 मैं तुमको बता रहा हूँ कि दो क्लास को मिलाया तो मेरा नेट एवरेज मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब बताओ तुम क्वांटिटी क्या है? पहले क्या बताया था? वेटेड एवरेज में इतने बच्चे ये एवरेज, इतने बच्चे इस क्लास में ये एवरेज, तो तुम इससे एवरेज निकालते थे। अब मैं ये नहीं कहता हूँ, अब मैंने देखो सर्कल वाली चीज तुम्हें दे दी, n1 n2 का रेशियो पूछा तो उसमें एलिगेशन ज्यादा बेहतर मेथड, तो तुम उससे भी सकते हो। वहां पे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इतने 4 स्टेप लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे एक स्टेप से काम हो जाएगा। समझ रहे हैं? नोट करो आयुषी फटाफट। तो तुम्हारी सैलरी कैंप पे है, कौन सा वाला कैंप? एनसीसी कैंप कहाँ है ये? बरेली कॉलेज में कैंप लगा हुआ है एनसीसी, उसमें यही है। पानी का गिलास पिलाया था अभी इसमें उठा के तुम्हें? नहीं पिलाया ना? एनसीसी चलेगी। जो एनसीसी से कैंप से लौट के आएंगे ना तो कोई बात पता चलेगी। सबसे आसान काम पढ़ना ही था, क्योंकि वो तो झाड़ू नहीं मारते, गलिया साफ करवाएंगे अगर ले जाते हैं वैसे। अच्छा, मोटिवेशन उसका ये होगा कि मैं उसके बाद मेरे को डिफरेंट सर्विसेज में जाने में फायदा मिलेगा, ऐसे मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स किस चीज़ में? मैं बता रहा हूँ ये सब मिथ है कि मेरे को इसमें हेल्प हो जाएगी, इसमें हेल्प हो जाएगी, उसमें उसका कहीं ऐसा यूज नहीं है। अगर आप डिफेंस सर्विसेज में जा रही हो तो वो भी एनसीसी का एक ये जो लेवल वाला सर्टिफिकेट आप कर रहे हो उसका तो वैल्यू नहीं है, इसके ऊपर 2 लेवल और होते हैं, वो वाले की वैल्यू है।
डिफेंस में, जिसमें तो काफी काम करवाते हैं। डन ना, बोलो जवानों, पक्का? तो अब आओ, मैं आप लोगों से कुछ बातचीत पूछना चाह रहा हूँ। डन, चले? तो पहले मैं देख लेता हूँ कुछ क्वेश्चंस, तो एवरेज वाले क्वेश्चन, आ जाओ। सबसे ये फेमस क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत एग्जाम में भी भरे पड़े हैं, कैट भी देखोगे या तो मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं, ये पैटर्न की क्वेश्चन, ठीक है? तो इन क्वेश्चंस को डिकोड करने हैं, ठीक है? क्लियर? आप ध्यान से देखो, क्या है आपके पास एक सॉल्यूशन एलिना बनाती है, उसमें 30% क्या होता है? एलिना, ठीक है? एलिना को जिम्मेदारी मिली, एलिना ने कहा अल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन बना दें, इसमें 30% क्या है? अल्कोहल। तो बचा हुआ हमेशा क्या रहता है? वाटर, है ना? ध्यान से सुन लो, कभी भी मैं बोलता हूँ ध्यान से, 30 के बाद जो भी चीज लिखी होती है ना, वो चीज वो हो जाती है, बची हुई वाटर हो जाएगी। अगर मान लो ये लिखा होता 30% वाटर, तो क्या होता? 70% एल्कोहल। क्लियर है ना? तो ये चीज हम लोग समझ चुके हैं। तो वाटर यहाँ पे कितना है? 70%। ये एक है, इसको मिक्स किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? मिक्स, मिलाया जा रहा है। किसके साथ? दूसरे सॉल्यूशन के साथ। उसमें कितना अल्कोहल है? तो बचा हुआ क्या होगा? 50% वाटर होगा। यही वाली बात है ना? अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, जब मैंने इन दोनों को मिलाया तो मिला के नया सॉल्यूशन बना, और नए सॉल्यूशन में मिक्सचर में अल्कोहल कितना है? तो इसका मतलब है इस बार अल्कोहल में 45% का है, तो 55% क्या होगा? वाटर होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, किसी एक के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, या तो पूरा क्वेश्चन अल्कोहल के रिस्पेक्ट में सॉल्व होगा, नंबर एक, या पूरा क्वेश्चन वाटर के रिस्पेक्ट में सॉल्व होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगेन, अगर मैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, कि ये क्वेश्चन हमेशा विद रिस्पेक्ट टू या तो अल्कोहल सॉल्व होंगे, या विद रिस्पेक्ट टू वाटर सॉल्व होंगे, ठीक है? किसी एक के रिस्पेक्ट में सॉल्व होंगे। मान लो मैं विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल देख लूं, मैंने आपको क्या कहा? 30 वाली चीज को कितने वाली चीज के साथ मिला दो? 30% वाली चीज को 50% वाली चीज के साथ मिला दो, और बना क्या दो? 45% वाली चीज। ये वही है ना? हेलो, इस पूरी ये एलिना ने बाल्टी भर के सॉल्यूशन बनाया। अगर मैं इसमें से एक चम्मच निकालूंगा, उस चम्मच में भी जितना भी कंटेंट होगा उसमें भी 30% एल्कोहल होगा। मैं एक ग्लास निकालूं तो भी उसमें कितना होगा? 30% एल्कोहल। मैं पूरी बाल्टी लेके उठा लूं तो भी उसमें कितना होगा? 30%। तो 30% मीन्स एवरेज। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? एवरेज। परसेंटेज का क्या मतलब होता है? एवरेज। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन परसेंटेज में तो ये एवरेज है। तो ये A1 है, ये A2 है, और ये नेट A है ना? A1 A2 नेट A। तो हम लोगों ने कसमें क्या कही थी? ज्यादा में से कम घटाएंगे, है ना? तो ज्यादा में से कम घटाओ, कितना बचेगा? 15, है ना? और ज्यादा में से कम घटाओ, कितना बचेगा? जल्दी बोलो, गलत लिख दूंगा। 5। इसका रेशियो लोगे तो क्या आएगा? 1:3। तो आपके पास फाइनली रेशियो आएगा 1:3। तो अब आपको यहाँ पर 1:3 में मिलाना है इनको। कौन सा ऑप्शन सही है? ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? क्लियर है? दोनों को किस रेशियो में मिलाना होगा? 1:3 में मिलाना। तो दैट इज ऑल। यही एलिमिनेशन में भी सिखाया हमने। अब समझ में आया? अरे कुछ लोग बोल ही नहीं रहे। नाराज हो जाते मेरे से, बात पे नाराज हो जाते, बोलने ही बंद कर देते सीधे। अच्छा, ये तुम ही उन लोगों की जनरेशन है जिसको जेनजीस बोलते हैं, कि कोई और है? मतलब जो तुमसे और यंग होगी उसको जेनजीस बोलेंगे? तुम लोग बुजुर्ग हो चुके, तुमसे जो पिछली वाली जनरेशन वाले हैं स्कूल वगैरह में, वो तुम ही लोग जेनजीस हो।
तुम लोग तो बिल्कुल मुझे मेरे दादा दादी की याद दिला रहे जी सारे लेक्चर ही नहीं है नोट कर लिया तो डन बोल दीजिएगा ठीक है। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को वाटर के रिस्पेक्ट में लेता इसी क्वेश्चन को अगर मैं वाटर के रिस्पेक्ट में अभी यहाँ पे देख लीजिएगा नोट कर लेना तो डन बोल देना जी कुछ नहीं मैं यहाँ से पौने 11 बजे निकल जाएंगे मैं उन सबको लेके कोर्स सब वहाँ जाके पहुँचेंगे मुझे तो लगता नहीं और टाइम मिलता है कि यहाँ पे बैठ के खाने का भी है कुछ चलो मैं रुक रहा हूँ क्लास में अब यहाँ पे देखना यहाँ पर इसमें अगर मैं वाटर के रिस्पेक्ट में लिखता हेलो किसके रिस्पेक्ट में लिखता वाटर के रिस्पेक्ट में तो देखो ये क्या है ये हमारे पास कंटेनर 1 है ध्यान से देखना ये कंटेनर 1 था और ये क्या था कंटेनर 2 था है ना मिला के ये मिलाया हमने अब अगेन अगर मैं कंटेनर 1 को पकड़ूंगा तो ये कंटेनर 1 का 70% वाटर को मैं 50% वाटर के साथ मिला के मैं क्या बना रहा हूँ 55% वाटर ठीक है तो तुम यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि कंटेनर 1 है ये कंटेनर 2 है ठीक है अब तुम्हारे पास कस्में क्या खाई गई थी ज्यादा में से कम घटाओगे तो ज्यादा इस समय इस केस में 70 है तो इसमें से घटाएंगे कितना आएगा 50 और ज्यादा में से कम घटाएंगे कितना आएगा 5 तो यहाँ पे जब रेशियो देखोगे तो फिर से क्या आएगा 1:3 आएगा कंटेनर 1 का 1 है और कंटेनर 2 का 3 है वही यहाँ से भी मिल जाता अरे यस या नो तो आप कैसे भी सॉल्व कर लो किसी एक के साथ ही सॉल्व कर सकते हैं डन तो इसको हमेशा सेम रेशियो आता है डन इसको नोट डाउन कर लीजिएगा तो आप किसी के भी रिस्पेक्ट में आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को आगे चल सकते हैं तो बताइएगा इस क्वेश्चन को देखिए एक बार ठीक है यहाँ पे क्या कह रहा है एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क है और वाटर है ठीक है 10% वाटर है तो 90% इसमें क्या है मिल्क है और 10% इसमें क्या है वाटर है कह रहा है इसके साथ मैं क्या ऐड करूं मिल्क या वाटर जल्दी बोलो क्या ऐड करूं वाटर तो इसका ना मिल्क कितने परसेंट होगा 100% जैसे आप टैप खोलते हो ना उसमें से क्या गिरता है केवल पानी ठीक है मिल्क का कंटेंट क्या होता है 0 दूध में मिला आयुषी ठीक है क्लियर है आयुषी ऐसा तुमने कई बार किया ठीक है अब यहाँ पे देखो अब तुम्हें इस तरीके से इसको मिलाना है सो दैट जो तुम्हारे पास फाइनल सॉल्यूशन हो मिल्क और वाटर का उसमें वाटर कितना हो 20% तो मिल्क कितना होगा 80% ये है कहानी इसका बस ये चीज और बता रहा है कि ये वाला मिक्सचर जो है वो कितने लीटर का है 40 लीटर का जो इनिशियल मिक्सचर अरे सोना नहीं गिरने लग जाते हो नहीं बिल्कुल नहीं ऐसे नहीं चलेगा अलर्ट मोड में दादाजी की याद दिला रहा है तुम मुझे कह रहा हूँ चलो तो क्या ये बात समझ में आ रही है तो इस क्वेश्चन को मुझे मैं किसी एक के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर सकता हूँ किसके सॉल्व कर सकता हूँ किसी एक चीज के ही रिस्पेक्ट में ठीक है तो वो एक चीज क्या है
विद रिस्पेक्ट टू, मान लेते हैं मिल्क के रिस्पेक्ट में मैं सॉल्व करूँ, तो यहाँ पर अगर मैं मिल्क के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहा हूँ तो पहले वाले में मिल्क कितना है, बोलो बोलो, 90%। दूसरे वाले में कितना है, 0 बता दिया। अरे पूरा पानी मिला दे। अच्छा अच्छा, ये देखो मिल्क तो 0% ही। अच्छा मिल्क 0%। आयुषी देखा, खुश तो बहुत होगी तुम। कहीं टीचर आज देखो तुम्हारी मैंने बात नहीं मानी। ठीक है, अब देखो, अब मिला के हमने क्या बनाया, 80% मिल्क सॉल्यूशन। क्लियर है ना? ठीक है, तो अब आयुषी इधर भी आ जाओ, खुश हो गई भी, अभी भी खुश है ये। देखो यहाँ पे ज्यादा में से कम घटाओ, कितना आएगा, 80, और ज्यादा में से कम घटाओ क्या आएगा, 10। तो अब यहाँ पे जब इसका रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, 8:1 आएगा। अब मुझे बताना जरा ध्यान से, क्लियर, ये क्वांटिटी है, अगर रेशियो में 8 है तो ये रेशियो में 1 है, लेकिन इस 8 की कोई वैल्यू भी दे रखी है। देखो कंटेनर 1 की वैल्यू कितनी है, 40 लीटर का। तो इसका मतलब है जो रेशियो में जो चीज क्या है, 8 है, उसकी रियलिटी में वैल्यू कितनी है, 40। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 लीटर। अरे ये से लो, 1 की वैल्यू, यार देखो गलत बात है, ये तो गलत बात है। देखो सारी थ्योरी निकल रही है, अब तुम बैठ के ऐसे बस देखोगे, पूरी क्लास बर्बाद तुम्हारी। कोई बात एक्सीडेंट हो गया था तो आप पुलिस बनी। यार देखो बात ऐसे नहीं बनी, मैं भी तुम्हारे तरीके से था पहले। मतलब बहुत ये जो चीजें है ना, ये चीजें बहुत लाइफ में पीछे ले जाती है यार। समझो मेरी बात, ये छोटी सी आदत है, ये लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। तो आगे आ जाओ, ये हटा दो, ये बैग हटा दो। तुम क्या समझ रहे हो, ये जो तुम्हारी गाड़ी, सोचो ये चीजें ना बहुत, मतलब मेरे जो साथ में ही जो लोग हैं उनका इस समय साल का टर्नओवर 60-70 करोड़ का है, जिनको एक टाइम पे हम यहाँ पे केवल एक रीजन क्या है कि सुबह उठते थे और उन्होंने काम एक्स्ट्रा होते थे। जब आप सुबह ही नहीं उठ पाओगे टाइम पे, तो आप एक्स्ट्रा काम तो कभी कर ही नहीं पाओगे ना। और ऐसे ऐसे लोग हैं, वो आज ऑल इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब मेरे साथ सेशन लेने के लिए जाते थे तो कहते थे वरुण सर स्टार्ट आप कर दो, मैं बीच में बोल दूंगा। तो वो आज की डेट में गॉड फिगर बन गया बिल्कुल, समझ रहे? क्यों, एक अच्छी हैबिट की वजह से। उनके अंदर हैबिट यही थी कि हमेशा वो करते थे। जी सर, सर ज्वाइन कर लो। हाँ हाँ सर ज्वाइन कर लो। जी जी जी। डन। वो लोग सुबह उठते थे प्रॉपर। अब वापस आइए, अब इस क्वेश्चन को जैसे ही आपने सॉल्व किया तो ये 5 की वैल्यू हो गई। तो देखो इसका मतलब है रेशियो में जो ये 8 है, अब मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ, रेशियो में जो 8 है वो एक्चुअल में 40 है। तो रेशियो का जो 1 होगा, 1 किसकी वैल्यू है, इस वाले कंटेनर की। तो ये कंटेनर कितना हो जाएगा, रेशियो का 1 है। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे? ये क्या है 8, ये क्या है 1। 8 की वैल्यू कितनी थी, 40, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 5, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 5, तो ये कितने लीटर होगा, इसका मतलब ये कितने लीटर होगा 45। उसने क्या पूछा है, नया मिक्सचर, मतलब पानी कितना मिलाया गया है, तो कितना मिलाया गया 5 लीटर। एग्जाम में आएगा क्वेश्चन के बाद समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चले आगे, तो आई होप कि ये बात भी समझ में आ गई होगी। ये समझ पा रहे हो ना, कितने लोग ये क्वेश्चन समझ गए, रेज योर हैंड, लेट मी नो। सबको आ गया समझ में, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट चले। अच्छा, घर वालों को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, दरकिनार। घर वाले हमेशा से, मतलब हमेशा से अगर आप देखेंगे, घर वाले हमेशा आपसे एक बात बोलेंगे कि आप सुबह टाइम पे उठ जाइए, आप सुबह टाइम पे उठ जाइए। और ये बहुत बड़ी, बहुत मैंने देखा, मतलब ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर किसी का रूटीन सुबह उठने का है,
उसके पास बहुत बड़ा एज रहता है पूरा दिन प्लान करने का, पूरा दिन प्लान करने का। आपका अगर ड्यूटीज स्टार्ट हो रही 10 बजे, आप 4 घंटे पहले उठिए, 1-1.5 घंटे नॉर्मल काम करिए, 2-3 घंटे 1 घंटे सोचने में लगाइए, बहुत बड़ा स्ट्रेंथ होती है। चले चले आगे। यस सर। देखो इन्होंने कहा कि सर आप क्वेश्चन लिख दो पीछे, मैं बात कर लेती थोड़ी देर। देखो इधर, अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन तुम्हें करना है। तैयार? एलॉय क्या होता है? दो चीजों का मिक्सचर। जैसे कि तुमने ये बाली पहनी है ना पीतल की, इसमें कुछ मिलाया गया है, इसमें कुछ मिलाया गया होगा ना। सोने के लिए मजाक कर रहे हैं। बताओ, इनको पता नहीं है बाद में, ठीक है? क्यों? 2-3 दोस्त तो ऐसे होंगे आसपास है, मतलब जिनको इशारा करो कि हाँ भाई ये सोने की वाली पार्टी जा रही है, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, मैं ये चीज कहना चाह रहा हूँ कि अगेन अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो इनका जो ये एलॉय है, इसमें कुछ ना कुछ डाला गया होगा। ये प्योर गोल्ड नहीं होगा, गोल्ड के साथ कुछ ना कुछ मिलाया गया होगा, ठीक है? तो उसको बोलते हैं एलॉय। तो 2-3 चीजें कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे एलॉय में वो आपको हमेशा बताएगा जो कि क्या क्या चीजें मिलाई जा रही है। देखो 50 ग्राम एलॉय था, ठीक है? उस एलॉय में क्या था सर? अगर आप ध्यान से देखोगे, उस एलॉय में क्या था? गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड कितने परसेंट था? 80। सिल्वर कितने परसेंट था? 20%। अब यहाँ पर ये कह रहा है इस वाले एलॉय में क्या मिलाया जाए? आप बताइए। आयुष से देख ली, बिल्कुल पता नहीं, दिख नहीं रहा। क्यों? सारी बात ही खत्म। तुम्हारे जैसे लोग ही बाद में कहते हैं मम्मी लड़का दिखाया पसंद है, ठीक है? लड़का मम्मी धुंधला दिखा था, आज मुझे पसंद नहीं आ रहा ये, ठीक है? तो बाद में ये चाहते कि एकदम लड़की ने मना किया एंगेजमेंट पे, तो वो ऐसे केसेस हो जाते। देखो भैया ऐसे मत करना। यहाँ गोल्ड मिलाया जा रहा है, तो गोल्ड मिलाया जा रहा है, तो गोल्ड का मतलब पता है प्योर गोल्ड, है ना? 100% गोल्ड वाली चीज इसमें डाली जा रही है। तो सिल्वर उसमें कितनी होगी? 0%। सो दैट एलॉय का कितना हो जाए? सो दैट एलॉय कितने का हो जाए? सो दैट एलॉय में गोल्ड कितना हो जाए? 95%। ठीक है, इसका मतलब है जो नया रिजल्टेंट आए 95% उसमें क्या है? गोल्ड हो, और 5% क्या हो? सिल्वर। अरे हाँ या ना? मैंने कसमें क्या दी थी? किसी एक के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना। किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करना चाहेंगे आप? गोल्ड, है ना? गोल्ड बहुत पसंद करता है गोल्ड। तो यहाँ पर गोल्ड, इसका मतलब 80% वाली चीज के साथ क्या मिलाई जा रही है? 100% वाली चीज। और बनाई क्या जा रही है? 95% वाली चीज। अरे हाँ या ना? अब बताओ, तुमने क्या कसमें खाई हैं? ज्यादा में से कम घटाओ, तो ये कितना बचेगा? 15। और इसमें ज्यादा में से कम घटाओ, कितना बचेगा? 5। बोलो। 5%। इनका रेशियो ले लो, 1:3। तो 1 कौन है? ये। 3 कौन है? ये वाली चीज आपको 3 लगानी पड़ेगी। अगर ये 1 ग्राम तो ये 3 ग्राम। और कहीं कुछ वैल्यू दे रखी है, कहीं कुछ वैल्यू दे रखी है 50 ग्राम। ये दे रखी है कि ये कितने ग्राम की है? 50 ग्राम की है। ये वाली चीज 50 ग्राम की है। अरे मुझे बताओ जरा, रेशियो में कितनी है? 1। वैल्यू में कितनी है? 50 ग्राम। रेशियो का 1 वैल्यू के कितने के बराबर है? 50 ग्राम। तो 3 किसके बराबर होगा? 150 ग्राम। अरे रेशियो का 1 वैल्यू के किसके बराबर है? 50 ग्राम के। यही तो है ना? तो 3 किसके बराबर हो जाएगा? दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करो तो
तो 150 ग्राम हो जाएगा। इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्लियर है। तो 150 ग्राम वाली चीज मिलाई है, मतलब इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बोलो, अब तो सीखे हो ना एलिगेशन कैसे चल रहा है। ये चारों क्वेश्चन एग्जाम के थे। अरे हाँ ना, तो बोलो। मैं यहीं पे एक क्वेश्चन बदल दूं। अगर मैं बोलूँ कि ये स्टार्टिंग में ये 50 की जगह 100 लिखा होता, तो यहाँ आंसर क्या आता? 300, है ना। ये 100 है तो ये 300। अगर यहाँ पे ये 200 ग्राम होता तो ये कितना होता? 600। ये जितना है इसका 3 गुना होना चाहिए। ये 1 है तो ये 3 है। अच्छा एक बार और, ये 400 होता तो ये बस 1:3 बनना चाहिए। क्लियर है ना? ये 50 तो ये 150। क्लियर? अगर तुम इसी क्वेश्चन को सिल्वर के साथ सॉल्व करते तो आंसर आ जाता। यस सेम सेम है ना। तो ऐसा कुछ नहीं, आप किसी भी एक के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, मेरे को क्वेश्चन देखो, मेरे को देख गई मास्टर तुम सॉल्व क्यों नहीं कर रहे इसको, तुम्हें करना है भैया। क्लास में कितना एवरेज मार्क्स हैं बच्चों के? 68, है ना। ये वाली जो क्लास है मॉर्निंग वाली, मैंने टेस्ट किया 100 में से 68 आए। पूरे बच्चों के नंबर जोड़े, डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट किया, ठीक है, कितने आए? 68। दूसरी वाली क्लास जो थी उसके मार्क्स, अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये कुछ और चल रहा है। द एवरेज मार्क्स ऑफ स्कोर ऑफ ए क्लास इज 68। एवरेज मार्क्स पूरी क्लास के 68 है, मतलब मिला के जो है पूरी क्लास वो कितने की है? 68। आगे बढ़ो। गर्ल्स के 80%, बॉयज के 60। तो इसका मतलब बॉयज के साथ क्या मिलाएंगे? गर्ल्स। तो क्या बनेगी? क्लास। ये तो है ना, बॉयज गर्ल्स मिला के तो क्लास बनेगी। ठीक है, तो बॉयज के जो मैंने मार्क्स जोड़े तो कितने थे? बोलो 60, और गर्ल्स के 80, और फिर क्लास के। तो ऐसे कितने क्वेश्चन में बना सकता हूँ? बहुत बना सकता हूँ। ये सब केसेस हैं, दो चीजों को मिला के एक नेट चीज बना दी। अब बताओ किस रेशियो में इनको मिलाना है। अब ध्यान से देखो, ज्यादा में से क्या घटाओगे? कम, तो ये कितना बचेगा? बोलो 8%। और ज्यादा में से कम घटाओ, ये कितना बचेगा? अरे बोल नहीं रहे हो। 4 से कैंसिल करो, रेशियो चाहिए होता है मुझे इसका। कितना आएगा? 3:2। तो मतलब बॉयज कितने हैं रेशियो में? 3। तो गर्ल्स रेशियो में कितनी है? 2। अभी क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो यस सर। भाई लोगों, कुछ क्लियर हुआ? उसका आंसर क्या हुआ? अरे 2 मिनट रुक तो जाओ, यहाँ तक क्लियर हो गया। लड़के क्लास में 3 है, लड़कियां 2 हैं, तो टोटल लोग कितने? 5। किसका पूछा है? बॉयज का। बॉयज का 3 है, बट कितने में से? 5 में से। इनटू 100 कर दो। ये तो 1/5 तो 20 होता है, तो दैट इज 60%। क्या है? किसी भी परसेंटेज निकालनी होती है तो वो नंबर डिवाइड बाय टोटल। पिताजी ने प्रॉपर्टी बांटी थी 1:2 में, तुम्हें 1 मिली, भाई को 2 मिली, तो तुम्हें कितनी मिली? 1 डिवाइड बाई टोटल। 1:2 मतलब टोटल कितनी? 3, 1/3। भाई को कितनी मिली? 2/2। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ठीक है, पक्का। ये सारे क्वेश्चन बना पा रहे हो ना, अलग अलग चीजों पे, लॉय पे, बॉयज गर्ल्स पे, है ना। तो बस कितना 11 बज गया क्या? इसको करो।
डन। अब तो यार खुद से भी कुछ कर लो। गर्ल्स के साथ बॉय मिलाएंगे, हमेशा एवरेज का तुम निकालते हो, A1 A2 A, तो मार्क्स का क्या होगा, एवरेज, नंबर शॉर्ट होगा। एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स, ये है गर्ल्स, ये है बॉयज। गर्ल्स के कितने मार्क्स है एवरेज, 80, बॉयज के कितने हैं 30। और दोनों को मिला के जब क्लास बनाई जाती है तो उसके कितने नंबर आते हैं, 54। गर्ल्स और बॉयज को जब मिला के एक नया एवरेज बनाया जाता है, ये तो गर्ल्स का एवरेज एवरेज मार्क्स है, ये बॉयज के एवरेज मार्क्स है, क्लास का एवरेज मार्क्स। जब दोनों मिलेंगे नई चीज बनेगी क्लास, गर्ल्स और बॉयज। हाँ या ना, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो, तो तुम क्या जानते हो, ज्यादा में से कम घटाना। तुम्हें एक ही चीज तो सिखाई है, ज्यादा में से कम घटाओ कितना बचेगा, 26 आएगा। ज्यादा में से कम घटाओ कितना आएगा, 24। तो अब बताओ, ये इसको सॉल्व करोगे तो 12:13 का रेशियो आ जाएगा। हाँ? हाँ, क्या क्लियर है। अब मुझे बताओ, ये क्या है, एक तरीके से नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो है, और ये क्या है, नंबर ऑफ बॉयज का रेशियो है। मुझे आपसे एक बात जाननी है, गर्ल्स और बॉयज मिला के क्या होता है, क्लास। रेशियो में गर्ल्स है 12, बॉयज है कितने, ठीक है। बताओ रेशियो में इनको जोड़ो कितना आएगा, रेशियो में टोटल कितना है 25, और वैल्यू में पूरी क्लास कितने के बराबर है 250। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 10 के। इसका मतलब है क्लास में लड़कियां कितनी है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो, और इधर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 130। इसका मतलब बॉयज, तो ये क्या पूछा है इसने, बॉयज, बॉयज कितने हैं, हाँ या ना, पक्का ना। चले आगे, देख लो। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है इतना सोच रहे हो, 10 क्वेश्चन कर चुके हो तुम, ऐसे कर चुके हो नहीं कर चुके हो, एक जैसी चीज, बॉयज गर्ल्स टोटल क्लास, है ना। अब तुम्हें आइडिया लग रहा है कि किन किन चीजों को मिला के, आइडिया वही A1 A2 नेट। चले आगे, आयुषी कितने लोग ये क्वेश्चन समझ चुके हैं, सबको आ गया, एलिगेशन समझ में आ गया, एलिगेशन कैसे काम करता है समझ में आ गया। अरे तुम्हें देवी जी, लो नहीं आया, लो इन्हों का नहीं है, क्या क्या 2 क्वेश्चन और ले लें, अगर नहीं आया तो यस कर दें। बताओ ये क्वेश्चन कितने बार ले चुके हैं। अब आओ, तुम्हें जब मैंने पिछली क्लास थी मैंने कहा था एवरेज, जब भी परसेंटेज में कोई चीज दी जाए उसको एवरेज बोलते हैं, या तो डायरेक्ट एवरेज भी दे सकता है। डायरेक्ट कैसे देगा, वेट, मार्क्स, हाइट, ये सब एवरेज लिखा रहता है इनके सामने, एवरेज वेट, एवरेज हाइट, एवरेज मार्क्स। परसेंटेज है तो एवरेज मानना है, रुपीस पर केजी है तो भी क्या मानना है, एवरेज ही मानना है। अब इस क्वेश्चन को देखो,
आदित्य बढ़िया सो रहे तुम? देखो जल्दी से उसको। जी सर, जी सर, ज्वाइन कर लिया सर जी। इंस्टॉल हो गया मुझे। चले, तुम लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो? मैंने तुम्हें क्या बताया था, एवरेज का पहचान रुपीस पर केजी। अब देखो ध्यान से, रुपीस पर केजी वाली सारी चीजें लिखो। एक मिनट दे रहा हूँ।
किसी ने निकाला इसका आंसर? किसी का भी नहीं आया? देखिए आपके पास, ओहो ये मैंने बंद करके नहीं गया, बोल रहे थे एक बार। यहां पर आपके पास एक प्योर घी है और उसमें इम्प्योरिटी है। जब वो लिख ही रहा है प्योर घी, ठीक है, प्योर घी का, अब देखो मैंने आपको बोला है कि जब भी रुपीस किसी के सामने लिखा हो वो चीज क्या कहलाती है? एवरेज। तो इसका मतलब प्योर घी का एवरेज प्राइस कितना है? मुझे सुनना है। प्योर घी का एवरेज प्राइस कितना है? 100। ठीक है, तो इसका मतलब है अब तुम कर क्या रहे हो? तुमने प्योर घी के साथ इम्प्योर घी ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो प्योर घी की कॉस्ट तो 100 रुपए है और इम्प्योर घी की कॉस्ट कितनी है? 50 रुपए। दोनों का केजी सेम है, ये भी 100 रुपए केजी है, ये भी 50 रुपए केजी है। और शॉप सेलर मिक्सचर को कितने में बेचता है? 96 में। इसका मतलब कितने में बेच रहा है? 96 में। अब ध्यान देने वाली बात पता है क्या है? आप ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन सेम कैट में भी आएगा। आपके पास इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि जब आप खरीदने जाते हो तो प्योर घी आपको 100 का पड़ता है और इम्प्योर घी 50 का पड़ता है। अब जब आप बेचने जाते हो तो मिला के बेचते हो 96 का, तो ये बेचने वाले का दाम यहाँ पे लिखना नहीं है। क्यों सर? भाई यहाँ पे तुमने खरीदने वाले का दाम लिखा ना, यहाँ पे भी खरीदने वाले का दाम लिखा, तो यहाँ पे भी खरीदने वाले का दाम होना चाहिए, बेचने वाले का दाम नहीं चाहिए। सर फिर क्या कहना चाह रहे हो? देखो आप जानते हो जब भी कोई चीज खरीदते हो तो यहाँ पर सीपी होता है और उसको जब बेचते हो या तो प्रॉफिट पे बेचते हो या तो लॉस पे बेचते हो, तो वो क्या बन जाता है? एसपी। और एसपी जो होता है वो होता है क्या है? सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से डिसाइड होता है, ये वाली सीधी सी बात है। अब यहाँ पर उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट।
प्रॉफिट हो रहा है तो ऑब्वियसली लॉस तो नहीं होगा, ठीक है। तो 100 की चीज कितने की हो गई होगी, 120 की। इसका मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, 120 बाई 100। और सीपी कितने की ये मुझे नहीं पता, लेकिन बेची कितने की, 96 की, तो सीपी आ जाएगा। यहाँ इतने का खरीदा, यहाँ इतने का खरीदा, यहाँ इतने का उसको खरीद पड़ी दोनों को मिलाने के बाद, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नोट करो जल्दी निकालो, अब इसकी भी वो डालो। मैं सही कर रही हूँ, मुझे पता नहीं है कि मैं वाह आंसर निकालने के बाद